कि जिस भी डायरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है उस डायरेक्शन को क्लटर फ्री करिए। वहाँ से अगर कुछ ऐसा सामान रख दिया है जो नहीं होना चाहिए या यूज नहीं कर रहे हैं उसको हटाइए। अगर सोशल सर्कल में प्रॉब्लम है तो ईस्ट डायरेक्शन में आप कोई भी छोटा सा ग्रीन प्लांट, लेकिन मनी प्लांट भी रख सकते हैं या कोई भी ग्रीन प्लांट, लेकिन बहुत बड़े प्लांटर्स नहीं। अब 4 नंबर ऐसे तो बहुत खतरनाक है, ठीक, लेकिन अगर जीवन में राहु की ब्लेसिंग नहीं है तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे। तो एक तरह से जो एजुकेशन हम करते हैं उस एजुकेशन से हमें एक्चुअल में ट्रू नॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो चीज़ मिसिंग हो जाएगी। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष के मौर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री में। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके मिसिंग नंबर्स से। जी हाँ, हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है तो क्या वो आपका करियर चेंज कर सकता है, क्या वो आपकी लाइफ बदल सकता है, क्या आपकी किस्मत पलट जाएगी, इन सब पर बात करने वाले हैं। और मिसिंग नंबर एक्चुअली में कैसे पाया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि मिसिंग नंबर कौन सा है सारे मूलांकों में से, और अगर वो है तो उसको अचीव कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि वो नंबर हमारी लाइफ में आके हमारी लाइफ बदल दे। तो देखिए कैसा है ना कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरा लिख लीजिए, ठीक। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर होता है जी। तो जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखते हैं तो उसमें अब देखिए कि कौन कौन से इंडिविजुअल डिजिट्स, उनको देखिए कौन कौन से इंडिविजुअल डिजिट प्रेजेंट हैं और कौन कौन से मिसिंग है। जो डिजिट्स मिसिंग है इंडिविजुअल उनको आप लिख लीजिए, वो आपके मिसिंग नंबर होगा। ओके। ठीक। अब इसका 2 एस्पेक्ट है, ठीक। एक तो सिंपल तरीका ये है कि हम जो भी मेरे मिसिंग नंबर है सबकी हम रेमेडी कर लें और आगे बढ़ें। ठीक। कैसे कर सकते हैं उसके 2 तरीके मैं बताऊंगा। एक अपने बॉडी के ऊपर आप कुछ रेमेडी कर सकते हैं या फिर अपने सराउंडिंग में आप रेमेडी कर सकते हैं। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हर नंबर आपके लाइफ के पर्टिकुलर ट्रेट को गवर्न करता है, जैसे करियर को हो गया, रिलेशनशिप को हो गया, इन चीज़ों को गवर्न करता है। तो अगर वैसा कुछ है तो उससे भी आप कोरिलेट करके देख सकते हैं कि नहीं इस पर्टिकुलर नंबर की वजह से मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है और मुझे अगर मैं इसकी रेमेडी कर लूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो आप स्पेसिफिक नंबर की भी रेमेडी कर सकते हैं या सारे नंबर्स की भी कर सकते हैं। सब तो हम 1 से लेकर 9 मूलांकों तक बात करेंगे कि अगर आपका 1 से लेकर 9 तक जो भी नंबर मिसिंग है उसकी क्या प्रॉब्लम्स होंगी और उसकी क्या रेमेडी वो कर सकते हैं। तो वहीं मैं आपसे पहले मूलांक का पूछना चाहूँगी, पहले मूलांक के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसकी रेमेडीज क्या है। देखिए जो नंबर 1 है वो घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आता है और ये आपके करियर को डिनोट करता है। ठीक। तो अगर आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है, और कभी कभी ये भी होता है कि नंबर होने के बाद भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, तब भी आप ये रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर नंबर 1 मिसिंग है तो आपके जीवन में करियर रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। आपके लाइफ में हो सकता है नई अपॉर्चुनिटीज़ ना आ रही हो, जॉब में आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है प्रॉपर तरीके से आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर 1 नंबर मिसिंग है तो उसके लिए आप एक रेड गार्नेट का ब्रेसलेट आता है या रेड गार्नेट का क्रिस्टल आता है, वो अपने पास आप रख सकते हैं, अपने एज अ ब्रेसलेट भी उसको आप पहन सकते हैं। नॉर्दर्न डायरेक्शन में जो है आप ब्लू कलर के वेस्ट में आप मनी प्लांट लगा दीजिए। जो भी न्यूमरोलॉजी में जो हम रेमेडी की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं फेंगशुई से जो है थोड़ा सा इंस्पायर्ड होता है। तो ये माना जाता है कि अगर आपका 1 नंबर मिसिंग है तो आपके नॉर्दर्न डायरेक्शन में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं करती, जिसको हम ची एनर्जी कहते हैं। तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम उस तरीके से आ सकती है। जैसे ही आपने मनी प्लांट रखा वहाँ पे वो उस जगह की एनर्जी को पॉजिटिव करना शुरू करेगा और आपको फिर वो रिजल्ट मिलना शुरू होगा, उसकी एनर्जीज आने लग जाएगी। हाँ, तो जैसे कभी भी एक सिंपल सा प्रिंसिपल तो सबसे पहले ये है कि जिस भी डायरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है उस डायरेक्शन को क्लटर फ्री करिए। वहाँ से अगर कुछ ऐसा सामान रख दिया है जो नहीं होना चाहिए या यूज नहीं कर रहे हैं उसको हटाइए और फिर जो रेमेडीज मैं बताते जाऊंगा उसको आप यूज करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो चेंजेस फायदे होने लग जाएंगे। जी। अब अगर बात करें नंबर 2 की, अगर नंबर 2 मिसिंग है आपकी लाइफ से तो कैसे
उससे निजात पा सकते हैं और क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपके पास नंबर 2 नहीं है? नंबर 2 रिलेशनशिप का है। तो अगर नंबर 2 घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है, अगर नंबर 2 आपका मिसिंग है तो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी, आपके जीवन में जो स्किल सेट है उसमें प्रॉब्लम रह सकती है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। भाई रिश्तों में अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अगर स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे तब भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो स्टेबिलिटी को डिनोट करता है, रिलेशनशिप को डिनोट करता है नंबर 2। तो अगर मान लेते हैं अगर नंबर 2 आपका मिसिंग है, और अगर आपका नंबर 2 मिसिंग है तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम जरूर 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 होगा। क्या करना चाहिए आपको? 2 नंबर के लिए सबसे आसान जो उपाय है कि आप एक सिल्वर का रिंग जो है, सिंपल सिल्वर का रिंग आप अपने लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं। इसके साथ साथ साउथ वेस्ट में रोज क्वार्ट्ज के लव बर्ड्स आते हैं, उन लव बर्ड्स को लीजिए और आप अपने साउथ वेस्ट में उसको इंस्टॉल कर दीजिए। जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेंगे, बेटर हो जाएंगे। इसके अलावा आप चाहें, अगर आपका स्किल सेट नहीं इम्प्रूव हो रहा है, कोई चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं, तो जो भी उस स्किल सेट से रिलेटेड टूल हैं या बुक्स वगैरह हैं वो आप साउथ वेस्ट में रखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आप अपने आप उन डायरेक्शंस में आपके स्किल सेट बढ़ने लग जाएंगे। ओके। वहीं अगर नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 अगर आपकी लाइफ से मिसिंग है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं? नंबर 3 जो है 2 चीज़ें गवर्न करता है। एक तो हमारा सोशल सर्कल, कि कितना बड़ा हमारा सोशल सर्कल है, ये ईस्ट डायरेक्शन को गवर्न करता है, ठीक। और इसके साथ साथ अगर जुपिटर या गुरु की ब्लेसिंग नहीं है तो आपको बच्चा नहीं है, आपको चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, सेकंड चक्र जिसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ हमारा होता है, उसको स्वादिष्ठान चक्र गवर्न करता है और वो नंबर 3 से गवर्न होता है, जुपिटर से गवर्न होता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो नंबर 3 कहीं ना कहीं आपका इम्बैलेंस है या मिसिंग है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। या फिर आपका जो सोशल सर्कल है, सोसाइटी में जो एक जान पहचान होनी चाहिए वो बहुत सीमित हो गया है। तो उसके लिए अगर आपको लेट्स से कि अगर आपके प्रॉब्लम है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो एमेथिस्ट जो है नंबर 3 के लिए बहुत अच्छा उपाय है। एमेथिस्ट आप अपने मिडिल फिंगर में चांदी में पहन सकते हैं एज अ रिंग। एमेथिस्ट के क्रिस्टल ला के वो भी आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, या फिर एमेथिस्ट के ब्रेसलेट्स भी आते हैं वो भी आप पहन सकते हैं। एमेथिस्ट पहनते ही आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, जुपिटर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, जो कंसीव रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी शुरू ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर सोशल सर्कल में प्रॉब्लम है तो ईस्ट डायरेक्शन में आप कोई भी छोटा सा ग्रीन प्लांट ले लीजिए, मनी प्लांट भी रख सकते हैं, या कोई भी ग्रीन प्लांट, लेकिन बहुत बड़े प्लांटर्स नहीं, छोटा जो प्लांट होता है जैसे छोटे से गमले में कोई प्लांट है वो अगर आप रखते हैं ईस्ट डायरेक्शन में तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या वो स्मॉल कैक्टस भी हो सकते हैं? नहीं, कैक्टस कभी भी हमें घर में, जैसे जितने भी कांटे वाले पौधे हैं वो घर में नहीं यूज करने चाहिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके। गुलाब में भी कांटे होते हैं, क्या वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है? गुलाब चल जाता है, क्योंकि गुलाब को देखने से हमें कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जाके उसका प्रभाव पड़ता है। जब आप गुलाब को देखते हैं तो आप कांटे को नहीं देखते, आप गुलाब को देखते हैं, है ना। जगह हमने कैक्टस रखा तो अब हमें कांटे ही दिखते हैं, राइट। तो गुलाब को रखने में उतनी प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं रखे तो अच्छा है, लेकिन रखने में कोई बहुत प्रॉब्लम, मतलब कांटे वाली चीज़ को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। अब अगर हम 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर मिसिंग होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और रेमेडी के लिए उसके लिए क्या करना चाहिए? लेकिन अगर नंबर 4 की हम बात करें तो नंबर 4 राहु। अब 4 नंबर ऐसे तो बहुत खतरनाक है, ठीक, लेकिन अगर जीवन में राहु की ब्लेसिंग नहीं है तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मतलब पैसा आ रहा है, चला जा रहा है, आ रहा है, रुकेगा नहीं, आप वेल्थ क्रिएट, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि पैसा आएगा ही नहीं, कैश फ्लो वाली सिचुएशन बनी नहीं रही है, आप काम अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, ठीक है। घर में जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, अग्नि कोण हमारा, वो जो है क्या कहते हैं नंबर 4 रूल करता है। वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें ना तो 4 जो हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी। तो अगर आपके घर की अग्नि इम्बैलेंस है तो आपके जीवन में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, बेशक जितना भी स्टेबल बिजनेस हो या कुछ भी हो, हाँ, कैश फ्लो नहीं आएगा, बिल्कुल कैश फ्लो नहीं आएगा, आया भी तो रुकेगा नहीं, वेल्थ नहीं क्रिएट होगा, तो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक सकती है। बिल्कुल आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, आप ये समझिएगा, ठीक। तो उसके लिए 2 चीजें बताता हूं मैं। अगर
आप उसके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष आता है, उसके आप ब्रेसलेट वगैरह पहन सकते हैं। एक बीड लिया उसको भी हाथ में पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, या 5 मुखी रुद्राक्ष की माला भी आती है, वो भी आप पहन सकते हैं। ठीक। इसके अलावा साउथ ईस्ट में जो है आप एक रेड कलर का बल्ब ले लीजिए, छोटे वाले बल्ब आते हैं, उसको वहां लगा के उसको 24/7 जलने दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक। ओके। वहीं अगर 5 नंबर की हम बात करें, 5 नंबर अगर मिसिंग है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मेजरली और उसकी रेमेडीज क्या होंगी? 5 नंबर जो है ना वो ब्रह्म स्थान को डिनोट करता है, घर का जो हमारा ब्रह्म स्थान है उसको डिनोट करता है। 5 नंबर हमारे थ्रोट चक्रा को डिनोट करता है, विशुद्धि चक्रा को। तो अगर 5 नंबर आपका मिसिंग है तो आपकी वाणी में वो प्रभाव नहीं रहेगा, लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। ठीक। इसके साथ साथ जब ब्रह्म स्थान अगर घर का गड़बड़ हो जाता है तो क्या होता है, ऊर्जा जो है ब्रह्म स्थान से ही सारी जगहों पे जाती है। अगर ब्रह्म स्थान गड़बड़ हो गया तो पूरे घर की जो ऊर्जा है वो गड़बड़ है, जीवन में स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, जीवन में स्टेबिलिटी नहीं रहती। 5 नंबर अगर आपका इम्बैलेंस है तो 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक, ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचुरिन ये क्रिस्टल आता है, उसका आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, उसको एज अ क्रिस्टल भी अपने पास रख सकते हैं। अगर हम घर में रेमेडी की बात करें तो वहाँ पे आप एक टर्टल ले लीजिए, कॉपर का टर्टल आता है, वो आप अपने ब्रह्म स्थान में रखिए, वो धीरे धीरे उस जगह को बैलेंस करना शुरू जी। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है, और उसकी क्या रेमेडीज हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं? देखिए, नंबर 6 जो है ना वो आपके नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में आता है घर के। ठीक। और ये आपके जीवन में सपोर्ट, हेल्पफुल पीपल, फॉरेन ट्रैवल, इनको डिनोट करता है। तो जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपका सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो एक आदमी भी जो है वहाँ पे काम का नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपका 6 नंबर मिसिंग है या आपका 6 नंबर इम्बैलेंस है और जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, 6 नंबर अगर मिसिंग है, तो एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, वो आप पहन सकते हैं। वो बहुत अच्छे से काम करेगा। या फिर 6 रॉड की विंड चाइम आती है, मेटल की, किसी भी मेटल की हो सकती है जी। उस मेटल के विंड चाइम को आप वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे नॉर्थ वेस्ट में, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। हाँ। जी। वहीं अब 7 नंबर की बात करें, अगर 7 नंबर कुछ लोगों की लाइफ से मिसिंग हो तो क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकते हैं या कर रहे होंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, 7 नंबर जो है ना ये न्यू प्रोजेक्ट के इनिशिएशन का है, इच्छा पूर्ति का है। ठीक है। जैसे चाइल्ड नहीं हो रहा है, चाइल्ड बर्थ अगर नहीं हो रहा है तो उसको भी हम लोग वेस्ट डायरेक्शन, ये घर के वेस्ट डायरेक्शन में आता है तो उसको हम लोग उसी से देखते हैं। साथ में ये इच्छा पूर्ति को डिनोट करता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट जो है, नई चीज़ों में इनिशिएशन कैसी हो रही है, अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको डिनोट करता है। 7 नंबर के लिए जो है आप 7 चक्रा ब्रेसलेट आता है या फिर टाइगर आई ब्रेसलेट आता है, आप ये पहन सकते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने का काम करेगा। अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, एक गुल्लक रख सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, धीरे धीरे जो सेविंग वाली चीज़ है ना उसको भी इन्हेंस करने का काम करेगा। तो आप वहाँ पे गुल्लक रखिए, उसमें थोड़े पैसे डालिए, वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा आप चाहें तो विलेज की एक सीनरी है, वो भी आप वहाँ पे लगा के छोड़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है तो 7 नंबर के डायरेक्शन मतलब वेस्ट डायरेक्शन में आप बेबी की पिक्चर लगाइए, तो वो मैनिफेस्टेशन जो है, विश फुलफिलमेंट आपकी शुरू हो जाएगी, वो भी हो सकती है। मनीष जी, आपने पहले गुल्लक की बात करी, इसमें गुल्लक कौन सी रखनी है, मिट्टी की रखनी है या लोहे वाली भी आती है, मेटल वाली आती है, वो रखनी है? देखिए, गुल्लक कोई भी चलेगा। इसमें एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि गुल्लक में क्या करिए कि सांस, ये मैं स्वर विज्ञान से थोड़ा बता दे रहा हूँ कि जब भी आप उसमें पैसे डाल रहे हैं तो सांस खींचिए और उसमें पैसे डाल दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो पैसे की जो वो प्रॉब्लम है लाइफ में, वो भी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फिक्स होनी शुरू हो जाएगी। और वहीं आपने विलेज की फोटो बोली, गांव की तस्वीर आपने बोली लगाने के लिए। गांव की तस्वीरें बहुत अलग अलग आती हैं, जिसमें महिला उस तरफ जा रही है जहाँ महिला की पीठ दिख रही है, और कहीं ना कहीं महिला को लक्ष्मी माना जाता है या काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं। तो क्या वैसी तस्वीर लगानी है या बिल्कुल सिंपल एक फोटो लगानी है? सिंपल अगर आप लगाएं, बिल्कुल ब्लैंक सी, जैसे उसमें 2-4 लोग बैठे हैं गांव में, गांव का सीन है जहाँ पे घर दिख रहे हैं, रास्ता है और 2-4 लोग बैठ के अपना काम कर रहे हैं, कुछ वैसा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए क्या होता है ना, ये प्रतीक है, ये सब कॉन्शियस माइंड पे जाके काम करते हैं। अगर आपके मन में ये बात आ गई कि नहीं ये महिला जा रही है, लक्ष्मी जा रही है, तो फिर सब कॉन्शियस लेवल पे वैसा ही होगा। तो इसलिए आपको वो करने की जरूरत है। अगर ऐसा लगता है तो आप सिंपल एक विलेज की सीनरी लीजिए, और इससे जो है ना, अगर आपका घर वगैरह नहीं बन रहा है
तो वो घर बनने की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। घर की रेमेडी बहुत अच्छी रेमेडी, अगर आपके घर नहीं बन रहा है, आप वेस्ट में जो है विलेज सीनरी लगाइए, बहुत जल्दी फिर आपका घर बन जाएगा। घर बन जाएगा जी। वहीं हम बात करते हैं नंबर 8 की। अगर नंबर 8 नहीं है आपके पास और वो मिसिंग है आपकी लाइफ से, तो क्या करना चाहिए मनीष जी? देखिए, नंबर 8 अगर मिसिंग है तो ये नॉलेज का है, विजडम का नंबर है, ठीक। तो एक तरह से जो एजुकेशन हम करते हैं, उस एजुकेशन से हमें एक्चुअल में ट्रू नॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो चीज़ मिसिंग हो जाएगी। पढ़ाई तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन उस पढ़ाई से हम सच में कुछ वो एक क्रिस्प कुछ निकाल पा रहे हैं जिससे सच में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो मिसिंग हो जाएगा। ये घर के नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो नॉर्थ ईस्ट वैसे भी नॉलेज एंड विजडम का डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट बड़ा ही ऑस्पिशियस डायरेक्शन है घर में, ठीक जी। नॉर्थ ईस्ट में आप क्या कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप एक सिंपल सा पिरामिड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को इनहेंस करेगा, आपके 8 नंबर को बैलेंस करेगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने बॉडी पे चाहें तो एमेथिस्ट अगेन सैटर्न के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है। तो आप एमेथिस्ट का या तो रिंग पहन लीजिए सिल्वर में, या तो ब्रेसलेट पहन लीजिए, या फिर एमेथिस्ट का क्रिस्टल लेके आप नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, वो भी आपके लिए। ये हमें राइट हैंड में पहनना है? तरीके से लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए, लेकिन अगर आप राइट में भी पहनते हैं तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं। आपके बॉडी पे वो टच होना चाहिए, बस उससे मतलब। और अगर कोई रिंग पहनना चाहे तो कौन से फिंगर में पहननी चाहिए? रिंग जो है मिडिल फिंगर में पहननी है। मिडिल फिंगर में पहननी, ठीक है। वहीं अब आते हैं 9 नंबर पे। अगर आपका 9 नंबर नहीं है आपके पास, तो क्या क्या मुसीबतों का सामना एक इंसान को करना पड़ सकता है और उससे बचा कैसे जाए? नंबर 9 अगर आपका मिसिंग है तो ये साउथ डायरेक्शन को डिनोट करता है घर में, ये नेम एंड फेम का डायरेक्शन, ठीक। तो अगर नंबर 9 मिसिंग है तो आपके जीवन में नाम आपको नहीं मिलेगा। आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं होगी। डिफेम भी हो सकता है कि मतलब अब नाम नहीं हो रहा तो क्या होगा, बदनामी होगी, तो वो डिफेम वाली चीज़ भी आ सकती है। अगर ऐसा है तो साउदर्न डायरेक्शन में, अगेन साउदर्न डायरेक्शन में हम एक मनी प्लांट लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा एक रेड कलर का आप एलिफेंट भी ले सकते हैं, वो भी आप साउदर्न डायरेक्शन में इंस्टॉल कर सकते हैं। छोटा सा एलिफेंट ले लिया रेड कलर का, चाहे वो मेटल का है, चाहे वो लेदर का है, चाहे वो जिस भी चीज़ का है, मिट्टी का है, वो भी चल जाएगा। और रेड जैस्पर का जो है ब्रेसलेट आता है, वो आप उसको पहन सकते हैं, वो बहुत अच्छे से काम करेगा नंबर 9 के लिए। और वो कौन से हाथ में पहनना है? उसको आप लेफ्ट हैंड में ही पहनेंगे। लेफ्ट हैंड? हाँ, लेफ्ट हैंड में। तो ज्यादातर हमें लेफ्ट हैंड वैसे कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड में पहनिए। अगर आपने राइट में भी पहना तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बॉडी पे वो टच होना चाहिए कहीं ना कहीं। कभी कभी हम नहीं पहन पाते तो उसको अपने बैग में भी रख लें, एटलीस्ट उससे भी मतलब थोड़ी सी मतलब चीज़ें इंप्रूव होती हैं, एनर्जीज एटलीस्ट हमारे पास। लेकिन अगर पहन लिया तो सबसे अच्छा, और लेफ्ट में अगर पहन सकते हैं तो पहनिए, तो राइट में भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मैंने आपको बताया ना 1 से लेके 9 नंबर, इसको 2 तरीके से पहले भी बताया यूज़ करना चाहिए आपको। एक तो आप जो आपके नंबर मिसिंग है आप उनको लिख लीजिए, उनसे रिलेटेड रेमेडी जो है कुछ अपने बॉडी पे कर लिया, कुछ अपने घर में कर लिया, आपके सारे नंबर्स बैलेंस हो गए, कंप्लीट हो गए। क्योंकि जो नंबर मिसिंग होते हैं ना, उससे रिलेटेड ट्रेड्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपने एक जनरल अप्रोच लिया कि भाई सारे उठाए, सारे रेमेडी कर लिया, एक वो अप्रोच है। या फिर दूसरा अप्रोच ये है कि आप उन नंबर्स को लिखिए और देखिए कि इसमें से किस में आपको प्रॉब्लम है, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पहले उसकी रेमेडी करिए, उसको फिक्स करिए, उसको बैलेंस करिए लाइफ में, और इस तरीके से धीरे धीरे आप बाकी नंबर्स पे जाइए। जी, क्योंकि कई लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा इसको लेकर बैठेंगे और आप सारे स्टोन्स नहीं पहन सकते। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में ऐसी चलती होंगी, इसलिए कह रहे हैं घर में आप छोटी छोटी रेमेडी कर सकते हैं। तो इसलिए जो हम लोग ये दोनों चीज़ें शेयर करते हैं ना, उसका पर्पज़ ही यही होता है कि ऑब्वियसली आप अभी 10 ब्रेसलेट नहीं पहन सकते, है ना। तो कुछ आपने अपने बॉडी पे रेमेडी कर ली, कुछ आपने अपने घर की एनर्जी को फिक्स कर लिया, तो दोनों को मिला के जो है फाइनल मतलब एक कंक्लूजन बन जाता है। जी बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी रेमेडीज़ हमें यहाँ पर बताई हैं। लेकिन मैं ये आखिरी बात आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि रेमेडीज़ बहुत अच्छी हैं, आप ज़रूर करिए। अगर आपके 1 से लेकर 9 तक कोई भी मिसिंग नंबर है तो ये रेमेडीज़ ज़रूर काम करने वाली हैं। लेकिन हाँ, अपना कर्म करना मत छोड़िए, वो ज़रूर कीजिए और पॉजिटिव रहिए।